हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द फैंटेसी एक्सपर्ट्स। अभी इस वीडियो पे हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीमियर लीग का मैच जो कि खेला जाने वाला है वेस्ट हैम यूनाइटेड और न्यूकासल के बीच में। तो गाइस, दोनों ही पिछले सीजन की बात की जाए तो दोनों ही टीम मिड टेबल टीम थी, लेकिन वेस्ट हैम यूनाइटेड का एक ऐसा स्थिति आ गया था कि ये टीम रेलीगेट होने वाली थी। बट सडनली इस टीम के अंदर आत्मा आ गई थी सीजन के एंड में, और इस टीम ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया था, क्या कमाल का अटैकिंग फुटबॉल दिखाया था इन्होंने चेल्सी को भी हराया था, और उन्हें हरा के अपना रेलीगेशन जोन से सेफ हुई थी ये टीम। तो ओवरऑल वेस्ट हैम सीजन अपना एंड बहुत अच्छा की थी। न्यू कैसल की बात की जाए तो न्यू कैसल उतना ज़्यादा कंसिस्टेंटली अपना सीजन फिनिश नहीं की थी, और थ्रू आउट द सीजन भी उतना कंसिस्टेंट नहीं थी। हालांकि न्यू कैसल 3 प्लेस अबव फिनिश किया था वेस्ट हैम का। लेकिन अभी बात की जाए रिसेंट की, तो रिसेंट परफॉर्मेंस से जहाँ तक मुझे लगता है कि इस मैच में वेस्ट हैम को स्लाइट फेवरेट्स मानना चाहिए, क्योंकि वेस्ट हैम का प्री सीजन भी कमाल का गया है और न्यू कैसल का प्री सीजन उतना कुछ खास नहीं गया है। इनफैक्ट न्यू कैसल थर्ड और सेकंड डिवीजन की टीम से भी हार के आ रही है। एक फोर्थ डिवीजन टीम के अगेंस्ट विन की थी प्री सीजन में, बस वही उनका इकलौता विन था। बाकी इस मैच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ, वेस्ट हैम यहाँ पे फेवरेट होने वाली है, और वेस्ट हैम के अटैकर्स बहुत ज़्यादा फॉर्म में थे, और वेस्ट हैम हमेशा से अपना अटैकिंग फुटबॉल के लिए जाना गया है। बस इनका डिफेंस हमेशा इन्हें लेट डाउन करता है, तो इनका डिफेंस खराब है। तो उस बेसिस पे आप लोग यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो कि दोनों टीम स्कोर कर सकती है। क्लीन शीट को तो चांस नहीं हो सकता है, बट जहाँ तक मुझे लगता है वेस्ट हैम को इस मैच में विन करना चाहिए। तो गाइस, ये मैच की शुरुआत होगी रात को 12:15 में। ज़्यादा टाइम बचे नहीं है अभी, तो लाइनअप्स आ जाएंगे 11:15 में। लाइनअप्स के लिए और जो फाइनल ड्रीम 11 टीम है उसके लिए टेलीग्राम से जुड़ने जाना है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग अपने टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर देना है विदाउट स्पेस @ द फैंटेसी एक्सपर्ट्स ऑफिशियल, या फिर आप लोग सिंपली क्या करना, आप लोग इस वीडियो का प्रिंट कमेंट देख लेना। इस वीडियो का प्रिंट कमेंट भी क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, या फिर आप लोग सिंपली ये चीज़ सर्च करके जुड़ सकते हो। फाइनल टीम आप लोग को टेलीग्राम पे ही मिलेगी। 9600 प्लस के आसपास सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, ज्वाइन हो जाना। फाइनल टीम आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी लाइनअप्स आने के बाद। पिछले सीजन का देखे तो पॉइंट्स टेबल नहीं लाया हूँ क्योंकि स्क्रीनशॉट करने का मन नहीं था मुझे। तो यहाँ पे देखिए 13th पोजीशन पर न्यू कैसल फिनिश की थी, लेकिन वेस्ट हैम यहाँ पे 16 पे फिनिश की थी। बट इस मैच में स्लाइट फेवरेट वेस्ट हैम को मान रहा हूँ, और वेस्ट हैम का ये होम मैच भी होने वाला है। वेस्ट हैम का होम फॉर्म जनरली अच्छा था, तो यहाँ पे देखिए न्यू कैसल ने 38 मैचेस में 38 गोल स्कोर किया, तो मामूली सा अटैक है इनका। बट इनका एक दो अटैकर बहुत अच्छा है वेस्ट हैम का, जो कि पर्सनली न्यू कैसल का एक दो अटैकर बहुत अच्छे हैं, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद आते हैं। मैं उनका नाम लूँगा बाद में। और यहाँ पे डिफेंसिव वाइज टीम खराब थी। 38 मैचेस में इन्होंने 58 गोल कंसीड कर दिया। वहीं अवे मैचेस की बात है तो अवे मैचेस में देखिए 19 मैचेस में केवल 18 गोल था, तो अवे मैचेस में टीम ज़्यादा गोल नहीं कर रही थी। लेकिन गोल कंसीड की बात की जाए तो 19 अवे मैचेस में इन्होंने 37 गोल कंसीड कर दिया। अब वेस्ट हैम की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए ये टीम 16 पे फिनिश की थी, और इन्होंने 38 मैचेस में 49 गोल स्कोर किया, जो कि बताता है कि हाँ, इनका अटैक अच्छा है। 38 मैचेस में 49 गोल एक मिड टेबल टीम के लिए बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बट एट द सेम टाइम इनका डिफेंस बहुत बेकार है। तो यहाँ पे एक ना एक गोल कर सकता है न्यू कैसल की टीम। 38 मैचेस में इन्होंने 68 गोल कंसीड कर दिया। होम फॉर्म की बात की जाए तो होम में यहाँ पे 19 मैचेस में इन्होंने 30 गोल स्कोर किया, जो कि बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। लेकिन एट द सेम टाइम इनका डिफेंस हमेशा से इन्हें लेट डाउन किया। होम में भी ये टीम बहुत ज़्यादा गोल कंसीड करने लगी, तो इस लॉजिक से यहाँ पे दोनों ही टीम को गोल स्कोर करना चाहिए। लॉजिक तो भाई यही बताता है। अब यहाँ पे हम लोग सेफ्टी के लिए वेस्ट हैम का क्लीन शीट लेके जरूर जाएंगे, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ, इस मैच में दोनों टीम स्कोर कर सकती है। अब बात करें मैच फैक्ट्स की, तो वेस्ट हैम ने अपने आखिरी 4 मैचेस में न्यू कैसल के अगेंस्ट कम से कम 2 गोल स्कोर किया है। आप लोगों को ये चीज़ तो ये यहाँ पे देख के पता चल गया कि इनका अटैक ज़्यादा लीथल है वेस्ट हैम का। और न्यू कैसल की बात की जाए तो इन्होंने आखिरी 6 में से 5 मैचेस में कम से कम 2 गोल कंसीड किया है। तो आखिरी 6 में से इन्होंने 5 मैचेस में कम से कम 2 गोल कंसीड कर दिया। वेस्ट हैम की टीम ऑन एन एवरेज 2 गोल कर रही है लगभग अपने होम में, तो यहाँ पे वेस्ट हैम को 2 गोल मुझे पक्का लग रहा है। और न्यू कैसल की बात की जाए, आखिरी 6 मैचेस इन्होंने वन नहीं किया प्रीमियर लीग में। जैसा कि मैंने बोला, ये टीम का सीजन बहुत ही खराब एंड हुआ था। सीजन का स्टार्टिंग ठीक ठाक हुआ, मिड सीजन भी ठीक ठाक गया, लेकिन लॉकडाउन के बाद से न्यू कैसल का सीजन बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। अब बात कर लेते हैं यहाँ से जल्दी से वेस्ट हैम की ओर से, तो इनकी ओर से लांजनी इस मैच में नहीं खेलेंगे, बाहर होने वाले हैं। और इनका आखिरी मैच बोर्नमouth के अगेंस्ट था, जो कि एक फ्रेंडली मैच था जिसमें कि इन्होंने 3-5 से विन किया था। एंडरसन ने 1 गोल किया था और बॉबन ने 2 गोल किया था। अब डिस्कस कर लेते हैं इनका पॉसिबल 11। तो इनका पॉसिबल 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। फैबियांस्की गोलकीपर, राइट बैक पे फ्रेडरिक्स, सेंटर बैक्स पे ओग्बाना और डायोप, दोनों हेडर में स्ट्रॉन्ग है। फ्री किक जब भी होता है दोनों हेडर लगाने जाते हैं, और दोनों का स्टार्ट्स कमाल का है। आप लोग को दोनों को ट्राई करना ही करना है अपने टीम में। रिस्की वाइस कैप्टन का दोनों अच्छा खासा ऑप्शन होने वाले हैं, क्योंकि टैकल्स भी करेंगे, पासेस भी करेंगे, हेडर थ्रेट रहेंगे। क्रेसवेल फ्री किक से गोल करता है, ध्यान रखना। फ्री किक्स लेगा, कॉर्नर्स लेगा। अल्टीमेटली एक ये भी अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है रिस्की वाइस कैप्टन के लिए। 100% आप लोग को चारों डिफेंडर कवर करना है सेफ्टी साइड के लिए। सुसेक सेंट्रल मिडफील्डर पर रहेंगे, राइस डिफेंसिव मिडफील्डर पर रहने वाले हैं। राइस की बात करें तो गाइस देखिए, ये ऐसा पोजीशन पे खेलेगा, डिफेंस सेंटर डिफेंडर से एकदम सटे रहेगा, तो इसका जो पोजीशन रहता है उससे वहाँ पे गोल असिस्ट आने का चांस कम रहता है। इम्पॉसिबल नहीं रहता है, लेकिन कम रहता है, क्योंकि इसे डिफेंसिव रोल ज़्यादा मिलता है। लेकिन राइस आपके लिए इसमें एक यूटिलिटी प्लेयर हो सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में इंग्लैंड के लिए खेल के आ रहा है। मोटिवेशन लेवल तो एकदम हाई
ही होगा इसका। फिर आपको ये टैकल करेगा, इंटरसेप्शन करेगा, क्लियरेंस करेगा, ब्लॉक्स करेगा, आप लोगों को बहुत सारा पासेस का पॉइंट देगा। तो राइस एक अच्छा खासा पॉइंट साबित हो सकता है, नॉट इन द टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग। असिस्ट का स्लाइस चांस हो सकता है, लेकिन गोल का चांस इसका कम लग रहा है, कम लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका जो पोजीशन है उस पोजीशन से गोल मारना है इसका काम नहीं है। बट कोई अनसर्टेन सिचुएशन होता है, सेट पीसेस से गोल आ जाता है, फिर रिबाउंड से गोल आ जाता है, वो सब बात अलग रहता है। सुसेक की बात की जाए, प्री सीजन में कमाल का था, ट्राई कर सकते हो। इससे पहले मुझे क्लब का नाम नहीं याद आ रहा है, सर स्लाविया प्राग के लिए खेलता था, उसमें भी इसने कमाल का प्रदर्शन किया था। उसके बाद इसे वेस्ट हैम ने साइन किया। ये इस सीजन आप इसके ऊपर नजर रखना। जहाँ तक मुझे लगता है राइस से ज़्यादा गोल असिस्ट में कंट्रीब्यूशन सुसेक का आने वाला है। आज पहला मैच है, आज का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए। सीजन का एंड में कंपेरिजन करेगा, सुसेक का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आने वाला है गोल और असिस्ट का मिला के एज कम्पेयर टू राइस। ये बात का मैं आप लोग गारंटी दे सकता हूँ। आज इसका परफॉर्मेंस का नहीं पता, बट आगे जाकर ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है। टैकल्स का पॉइंट भी देगा, पासेस का भी दे सकता है ठीक ठाक। ओवरऑल इंपॉर्टेंट पिक होगा। बॉबन राइट विंगर पे रहेगा, ट्राई कर लेना। प्री सीजन अच्छा गया था, इससे पहले सेकंड डिवीजन में इंग्लैंड का खेला था और उसमें भी अच्छा खासा प्रदर्शन था, 15-16 गोल किया था। अभी बॉबन यहाँ से इंपॉर्टेंट पिक होगा। यहाँ से फिर यहाँ से बात की जाए नोबेल की, तो बैकअप पेनल्टी टेकर हो सकता है। पहले पिछले सीजन तो मेन पेनल्टी टेकर था, लेकिन इस सीजन शायद बैकअप रोल पर दिखे, क्योंकि इस सीजन एंटोनियो यहाँ पे पेनल्टी ले सकते हैं। पैब्लो फोर्नार सीजन का स्टार्टिंग सही हुआ था, सीजन का एंड बहुत खराब हुआ था, तो मे भी इग्नोर कर सकते हो रिसेंट फॉर्म देखकर, क्योंकि सीजन का एंड अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन सीजन का स्टार्टिंग अच्छा हुआ था। बाकी प्लेयर के पास एक्सपीरियंस है यहाँ पे ला लीगा खेलने का, तो ट्राई कर सकते हो चाहो तो। एंटोनियो सीजन का एंड बहुत अच्छा खासा फॉर्म में था, आप लोग को 100% इसे पिक करके चलना ही चलना है। बाकी आप लोग यहाँ से स्टैट्स का स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा प्लेयर का कैसा स्टैट है। फिर अगर कोई प्लेयर खेलता है अनएक्सपेक्टेड प्लेयर, तो वो सब प्लेयर का भी स्टैट्स यहाँ पे आप लोग को मेंशन है। आप लोग स्टैट्स के बेसिस पे टीम बनाना। अब बात कीजिए पेनल्टीज की, तो पेनल्टीज नोबल या एंटोनियो में कोई भी ले सकता है, और फ्री किक्स यहाँ से क्रेस्पेल लेते हुए आप लोग को नजर आने वाले हैं। अब बॉबिन भी फ्री किक्स ले सकता है, इस बात का ध्यान रखना। अब पासेस का बात करें तो देखिए यहाँ पे पासेस का नाम सबसे पहले किसका नाम आता है, राइस का, फिर नोबेल का। नोबेल अटैकिंग मिडफील्डर पे रहेगा, नंबर 10 पे खेलने वाला है, तो नोबेल को भी आप पिक कर सकते हो। मैं श्योर नहीं हूँ पेनल्टी नोबेल लेगा या एंटोनियो रहेगा, दोनों में से कोई भी ले सकता है। क्रेसवेल का भी देखिए पासेस का पॉइंट अच्छा है, तो आप लोग ये सब देख सकते हो। आप लोग को प्लेयर सेलेक्ट करने में काम आएगा कि आप लोग यहाँ पे कौन से प्लेयर को लेना है, कौन से प्लेयर को नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कोई प्लेयर 50-50 का कॉल रहता है, ठीक है, मान लीजिए इस मैच में सुसेक और राइस का 50-50 कॉल है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उनका पासेस कंपेयर कर सकते हो, उनका टैकल्स कंपेयर कर सकते हो, उनका वो सब और भी जो क्लियरेंस है वो सब कंपेयर कर सकते हो। फिर जिसका अच्छा है आप लोग उसे पिक कर सकते हो। तो आप लोग को ये सब मैं स्टार्ट्स दे दिया हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ये सब पासेस का स्टार्ट है। बाकी चांसेस क्रिएटेड का देखिए तो स्नॉडग्रास का सबसे ज़्यादा चांसेस क्रिएटेड है, फिर नोबल का है। तो नोबल का देखिए पासेस भी है, चांसेस क्रिएटेड भी है, तो नोबल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर मुझे नजर आ रहा है इस टीम से। लैंजनी बाहर है, बात नहीं करेंगे। बॉबन का भी देखिए अच्छा खासा चांसेस क्रिएटेड है। एंटोनियो का भी पिक करके चलना ही चलना है। एंडरसन मोफरी स्टार्ट नहीं करेगा। क्रेसवेल का भी ऑन एन एवरेज एक है, तो आप लोग यहाँ से सब देख सकते हो चांसेस क्रिएटेड का। राइस का उतना ज़्यादा चांसेस क्रिएटेड नहीं है, क्योंकि ये डिफेंसिव मिडफील्डर में खेलता है, इसका काम नहीं है चांस बनाना। तो आप लोग यहाँ से सब स्टैट्स देख सकते हो। टैकल्स का देखिए सबसे ज़्यादा राइस का है, फिर फ्रेडरिक्स का है, फिर गाकिया का है, फिर जॉनसन का है। तो ये सब ऑन एन एवरेज पर मैच है, एवरेज पर गेम। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज यहाँ पे 3 टैकल राइस करता है, इस मैच में भी 3 से 4 टैकल ये करके दे सकता है, और पासेस का पॉइंट बहुत रहेगा। तो आप लोग यहाँ से ये सब स्टैट्स देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसी के बेसिस पे आप लोग को टीम बनानी है। इंटरसेप्शन की बात है तो देखिए इंटरसेप्शन में राइस का नाम सबसे पहले आ रहा है, सुसेक का नाम भी है, डायोप, ये सब प्लेयर्स का नाम है। अब क्लियरेंस में देखिए डायोप का नाम है, और सेंटर बैक्स डायोप और ओग्बोना का टैकल्स में और क्लियरेंस टैकल्स में और इंटरसेप्शन में इसलिए नहीं है क्योंकि सेंटर बैक्स जनरली क्लियर करते हैं बॉल को, तो इसलिए यहाँ पे डायोप का उतना ज़्यादा नहीं है। बट डायोप आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, हेडर में स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप लोग यहाँ पे स्टैट्स देख सकते हो सारे प्लेयर का। अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। अब न्यू कैसल की बात की जाए तो उनकी ओर से दुब्रावका जो कि इनके मेन गोलकीपर है बाहर है, तो अब यहाँ पे सेकेंडरी गोलकीपर खेलेगा। आई डोंट नो वो कैसा परफॉर्मेंस करेगा, और गेल भी इस मैच में बाहर है। और यहाँ से रिट्ची और स्कार डाउटफुल रहने वाले हैं, और इनका आखिरी मैच लिवरपूल के अगेंस्ट था। इनका प्री सीजन बहुत खराब गया था, तो मैं इनका प्री सीजन का स्टार्ट लाया नहीं हूँ। तो यहाँ पे गेल ने 1 गोल किया था और शेल्वे ने 1 असिस्ट किया था। अब बात कर लेते हैं इनका पॉसिबल 11। तो गाइज इनका पॉसिबल 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। फैबियांस्की गोलकीपर, फैबियांस्की बोल रहा हूँ गाइज, ये तो उनका है। अभी देख लेता हूँ एक बार। हाँ, न्यू कैसल का डार्लो गोलकीपर रहेगा, मैनक्यूलो राइट बैक, लास्केलेस और फर्नांडेस सेंटर बैक्स, लुइस लेफ्ट बैक, हेडन डिफेंसिव मिडफील्डर पर रहेगा। तो डिफेंसिव मिडफील्डर में ये भी डिफेंस से चिपका रहेगा, टैकल्स दे सकता है, पासेस का पॉइंट दे सकता है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो। एल्मिरोन राइट विंगर पर रहेगा। सीजन का स्टार्टिंग अच्छा, स्टार्टिंग भी अच्छा गया था, एंड में भी ठीक ठाक फॉर्म में था, तो ट्राई कर सकते हो। पासेस वाइज ठीक ठाक खेलता है, डिफेंसिव ड्यूटीज उतना नहीं निभाता है। शेल्वे मैं मस्ट पिक बोलूँगा, शेल्वे को। लॉन्ग स्टॉप को भी मैं एक मस्ट पिक बोलूँगा, बट शेल्वे से आगे मैं लॉन्ग स्टॉप से आगे मैं शेल्वे को पिक करूँगा। दोनों ही प्लेयर अटैकिंग मिडफील्डर
ऑर्डर में खेलेंगे, लेकिन मेरा पहला प्रेफरेंस होगा शेल्वे, क्योंकि ये कॉर्नर फ्री किक मिलेगा। सेकंड प्रेफरेंस मेरा होने वाला है यहाँ से लॉन्ग स्टॉप एलन सेंट मैक्सिम रहेगा लेफ्ट विंगर पे। पिछले सीजन ही आया था, तो इसलिए इसका स्टैट्स को देख के इसको बिल्कुल जज मत करना। ये प्लेयर ऐसा प्लेयर है जो बहुत ज़्यादा शॉट्स लेता है, बहुत ज़्यादा चांसेस बनाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा चांसेस बनाता है। आप लोग को इसको अपने टीम में रखना ही रखना है। डिफेंसिव रोल भी अच्छा खासा निभा सकता है, और जब इसका दिन होगा अकेले दम पे 4-5 शॉट ऑन टारगेट लगा देता है। तो आपको यहाँ से एलन सेंट मैक्सिम को रखना ही रखना है। कैलम विल्सन न्यू साइनिंग है, पिछले सीजन बोर्नमाउथ में थे, तो बोर्नमाउथ रिलीगेट हो गया, तो इसे यहाँ पे साइन कर दिया गया। बहुत ही एक्सपीरियंस स्ट्राइकर है। पिछले सीजन थोड़ा ऑफ किया था विल्सन का, क्योंकि इंजोर्ड था। बाकी आप लोग को अपने टीम में इसे रखना है, क्योंकि ये भी शॉट ऑन टारगेट लगाने के काबिलियत रखता है और बहुत ही एक्सपीरियंस स्ट्राइकर है। उतना भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट अच्छा खासा अनुभव रखता है यहाँ पे विल्सन। तो आपके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है डिफेंस सेक्शन से, मतलब डिफेंडर इनके अवॉइड करने बोलूँगा। बाकी आप लोग को टैकल्स और इंटरसेप्शन के बेसिस पे आप लोग पिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक मुझे लगता है वेस्ट हैम कम से कम 2 गोल कर सकता है। तो 2 गोल में इनका 8 पॉइंट ऐसी माइनस हो जाएगा। फिर ये लोग ज़्यादा पोजीशन नहीं रखेंगे तो ज़्यादा पासेस नहीं बना पाएंगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इनका डिफेंडर्स को आप अवॉइड करिएगा। हाँ, वो बात अलग है, कोई डिफेंडर बहुत ज़्यादा टैकल कर दिया और ज़्यादा गोल नहीं हुआ, तब बात अलग है, लेकिन ऐसे जनरली ओपन प्ले से ज़्यादा चांस कम है। तो यहाँ पे मैं डिफेंडर्स अवॉइड करने बोलूँगा। हेडन को ट्राई कर सकते हो, सबसे ज़्यादा टैकल्स का देगा और पासेस का पॉइंट भी देगा। और फिर यहाँ से एल्मिरोन, इससे भी ट्राई कर सकते हो। उतना ज़्यादा टैकल्स पासेस नहीं करेगा, बट हाँ शॉट ऑन टारगेट लगाने का क्षमता रखता है। शेल्वे को मैं 100% रिकमेंड करूँगा, मैक्सिम को 100% रिकमेंड करूँगा। हैरी विल्सन को मैं यहाँ से, हैरी विल्सन बोल रहा हूँ, कैलम विल्सन को मैं यहाँ पे 100% रिकमेंड करूँगा। तो यहाँ से ये सब प्लेयर इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग स्टार्ट देख लेना, कौन सा प्लेयर का कितना गोल असिस्ट था पिछले सीजन, आप लोग को उसी की बेसिस पर टीम बनानी है। ट्वाइलाइट गेल बाहर है, अगर ये स्टार्ट करता तो अब फिट होता तो ये स्टार्ट करता, और मैं इसे भी 100% रिकमेंड करता। बहुत बड़ा फैन हूँ इस प्लेयर का, लाउटन बोल रहा हूँ। सीजन का एंड में ये भी बहुत अच्छा खासा फॉर्म में चल रहा था। बाकी आप लोग यहाँ से स्टार्ट देख सकते हो, कोई प्लेयर स्टार्ट करेगा तो वहाँ से आप लोग पिक कर सकते हो। बाकी यहाँ से पेनल्टीज रिच्ची लेते हैं, तो रिच्ची तो बाहर है इस मैच में, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे विल्सन आप लोग को पेनल्टी लेते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि एलन सेंट मैक्सिम पेनल्टी नहीं लेता है। तो यहाँ पे विल्सन आप लोग को पेनल्टी ड्यूटीज पे दिख सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। और फ्री किक यहाँ से शेल्वे लेने वाला है। और चांसेस क्रिकेट का देख लीजिए, रिच्ची बहुत ज़्यादा चांसेस बनाता है, शेल्वे बहुत ज़्यादा चांसेस बनाता है, सेंट मैक्सिम बनाता है, एल्मिरोन से ज़्यादा चांसेस यहाँ पे सेंट मैक्सिम बनाता है। एवरेज पर गेम का है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, टैकल्स यहाँ पे ज़्यादा हेडन लगाता है और पासेस भी करेगा, तो हेडन इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, स्कार इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। बाकी रोज का डाउटफुल है स्टार्ट करना। एल्मिरोन का भी देख लीजिए, यहाँ पे एल्मिरोन टैकल्स करता है अच्छा खासा। मैंने बोला था कि डिफेंसिव ड्यूटीज नहीं निभाता है, क्योंकि मैंने इसे कभी देखा नहीं, बट यहाँ पे देखिए इसका 1.7 टैकल ऑन एन एवरेज पर गेम रहता है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। यहाँ पे एलन सेंट मैक्सिम ज़्यादा डिफेंसिव रोल नहीं निभाता है। अब यहाँ पे इंटरसेप्शन की बात करें तो देखिए स्कार, ल्यूजाने, बेंटालेप, और से भी आप लोग के सब प्लेयर को रिकमेंड नहीं करना है डिफेंडर्स को। तो यहाँ पे देखिए हेडन, इसका यहाँ पे इंटरसेप्शन में भी रहता है, तो हेडन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉइंट सिस्टम। और बाकी यहाँ से और कोई प्लेयर का देख लीजिए, क्लियरेंस का फर्नांडिस, क्लार्क, लास्केलेस, ये सब का प्लेयर को तो मैं अवॉइड करने बोलूँगा, क्योंकि डिफेंडर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कोई मिडफील्डर है कि नहीं। तो यहाँ पे कोई मिडफील्डर का नाम है, हाँ रिच्ची का नाम है, शेल्वे का नाम है। तो ये सब प्लेयर आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हेडन का नाम फिर से है, तो एक क्लियरेंस भी हेडन कर ही देता है। तो हेडन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसका नाम हर कैटेगरी में आ रहा है। अब हेड टू हेड की बात है तो गाइस मैं ज़्यादा हेड टू हेड लाया नहीं, क्योंकि बहुत कम टाइम था, लेकिन जितना भी हेड टू हेड हुआ है बहुत ज़्यादा गोल्स हुए हैं। तो पिछला हेड टू हेड 2-2 का ड्रॉ था, इससे पहले 3-2 पे फिनिश हुआ था। फिर बहुत सारा हेड टू हेड हाई स्कोरिंग गया है, और वेस्ट हैम ने हाई स्कोर किया है और क्लीन शीट भी रखा है। तो मैं यहाँ पे बैक कर रहा हूँ कि इस मैच में दोनों टीम स्कोर कर सकती है, बट आप लोग सेफ्टी कंसर्न्स के लिए यहाँ पे वेस्ट हैम का क्लीन शीट लेके जाना। तो मेरी प्रेडिक्शन की बात किया तो मेरा प्रेडिक्शन इस पर्टिकुलर मैच में होने वाला है 2 गोल्स फॉर वेस्ट हैम, 1 गोल फॉर न्यूकासल। लेकिन आप लोग को 2-0 का भी स्कोर लाइन देखने को मिल सकता है। क्लीन शीट का चांस है, गारंटी नहीं है। गारंटी कुछ चीज़ का नहीं होता है इस अर्थ में, मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो मैं बोल दूँगा कि हाँ आज क्लीन शीट होगा तो क्लीन शीट होगा, ऐसा बात नहीं है। अगर आप लोग मेस्सी से भी पूछोगे ना कि वो आप प्रेडिक्शन बताओ, तो मेस्सी भी यही बोलेगा कि क्लीन शीट का गारंटी कुछ नहीं होता है, वो बस हम लोग बस प्रेडिक्शन कर पाते हैं, बाकी खेलना प्लेयर्स लोग को है। तो क्लीन शीट का कभी कोई गारंटी नहीं होता है, बस हमें एक चांस अज्यूम करके यहाँ पे अपनी टीम बनानी है, ठीक है गाइस। तो ये थी हमारी एनालिसिस इस मैच की। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या होगी हमारी ड्रीम 11 टीम इस मैच के लिए। तो गाइस ये बस एक रफ टीम है, ये मेरा टीम फाइनल नहीं है, टाइम की बहुत कमी है, अभी 10 बजे से लिवरपूल का भी डेडलाइन है। तो मैं यहाँ पे बस एक शॉट में अपना टीम दिखा रहा हूँ, बाकी ये टीम फाइनल नहीं है, एक रफ टीम है, ठीक है। तो यहाँ पे गोलकीपर ने फैबियांस्की को ट्राई किया है, क्योंकि सेंट मैक्सिम इसको टेस्ट करेगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं यहाँ पे फैबियांस्की को ट्राई किया हूँ अभी के लिए बस, और क्लीन शीट का भी चांस है, तो इसे पिक करना खराब नहीं होगा। फिर यहाँ से 3 डिफेंडर अभी के लिए पिक किया है बस, डायब को, ऑग्बाना को, क्रेसवेल को। मिडफील्डर से मैंने यहाँ से ट्राई कर लिया है, एल्मिरोन को, शेल्वे को, मैक्सिम को, यहाँ से नोबेल को ट्राई किया है, और यहाँ से राइस के ऊपर रिस्क लिया है थोड़ा सा बहुत, क्योंकि टैकल्स का पॉइंट पासेस बहुत करने वाला है। तो यहाँ से मैं राइस को लिया हूँ। आप लोग चाहो तो राइस की जगह पे सुसेक को भी ले सकते हो, इक्वली गुड प्लेयर होने वाला है। सुसेक थोड़ा ज़्यादा अटैकिंग माइंडेड है एज कम्पेयर टू राइस। अब फॉरवर्ड्स की बात की तो फॉरवर्ड्स यहाँ से मैंने एंटोनियो को लिया है और विल्सन को लिया है, ठीक है गाइस। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो मेरा कैप्टन यहाँ से होने वाला है एंटोनियो, वाइस कैप्टन में सेफ विल्सन होगा, लेकिन मैं अपना वाइस कैप्टन अभी के लिए यहाँ से बनाने वाला हूँ शेल्वे को। लेकिन आपके पास जो अदर ऑप्शन है, एल्मिरोन का अच्छा खासा ऑप्शन है, मैक्सिम का अच्छा खासा ऑप्शन है, विल्सन का भी अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है। डिफेंस सेक्शन से मैंने प्रीव्यू में आप लोग को ऑलरेडी बोल दिया कि कौन कौन से डिफेंडर अच्छे खासे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन हाई रिस्क होगा। अब बात कर लेते हैं टीम की फाइनल प्रीव्यू की। तो ये है मेरी टीम की फाइनल प्रीव्यू,
बाकी ये टीम फाइनल नहीं है। सॉरी गाइस, मैं ये क्या कर दिया, मुझे सेल्वे का वाइस कैप्टन नहीं करना था, मुझे वाइस कैप्टन यहाँ से करना था। थोड़ा हेजिटेशन में शेल्वे को कर दिया क्योंकि यहाँ पे डेडलाइन का टाइम भी आ रहा है और मेरा वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मुझे वाइस कैप्टन अभी के लिए मैंने यहाँ से नोबेल को किया है क्योंकि नोबेल एज अ नंबर 10 भी खेलेगा और यहाँ पे इसका गोल असिस्ट का चांस रहेगा, टैकल्स भी करता है। तो यहाँ से अभी के लिए मैंने नोबेल को वाइस कैप्टन किया है। तो अब बात किया टीम की फाइनल प्रीव्यू की, तो ये है मेरी टीम की फाइनल प्रीव्यू। बाकी ये टीम फाइनल नहीं है, इसकी अपडेटेड ड्रीम 11 टीम टेलीग्राम पर मिलेगी। ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाना, पहला पिन कमेंट देख लेना इस वीडियो का, वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो। तो गाइस इस वीडियो पर इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।